सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिन है और आज हम सभी इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करने से। तो उसके लिए मैं माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे जो चित्र है सुब्रमण्यम भारती जी महाकवि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें आज के उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर, इसके बाद सभी अध्यापकों से भी अनुरोध है कि वे नीचे पर आए और वे मंच पर आए और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक मैत्री भाव से जोड़ने पर भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है कि किस तरह से देश संगठित रहे और उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहकर तो एक हमें दूरी दिखाई देती है, उस दूरी को बहुत हद तक इन्होंने समझा और उन्हें कम करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। अब महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं कक्षा 9वीं की छात्रा कनक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके लिए जोरदार तालियां बच्चों। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज भारतीय भाषा उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर मैं कनक जोशी सुब्रमण्यम भारती जी के जीवन पर अपना संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को एक तमिल गांव में हुआ था। शुरू से ही वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और कम समय में ही उन्होंने संगीत का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया था। 11 साल की उम्र में उन्हें कवियों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए भारतीय जी ज्ञान की देवी सरस्वती का खिताब दिया गया। भारतीय जी जब छोटे थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। बाद में ही पिता का भी जल्द ही निधन हो गया। वह कम उम्र में ही वाराणसी गए थे, जहां उनका परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ। इसका उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और कुछ हद तक उनकी सोच में बदलाव ला दिया। बाद के दिनों में भारतीय जी के ज्ञान के महत्व को समझा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली। इस दौरान वह कई समाचार पत्रों के प्रकाशन और संपादन से जुड़े रहे। इन समाचार पत्रों में तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम, तमिल साप्ताहिक इंडियन और अंग्रेजी साप्ताहिक बाल भारतम शामिल हैं। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून का प्रकाशन शुरू किया था। इन पत्रों से न सिर्फ वह लोगों को अपेक्षित ज्ञान दिलाने में सफल रहे, बल्कि उनकी रचनाओं का भी प्रकाश हुआ। इसी समय उनकी रचना धार्मिकता चरम पर थी। उनकी रचनाओं में एक ओर जहां गूढ़ धार्मिक बातें होती थी, वहीं रूस और फ्रांस की क्रांति तक की जानकारी होती थी। वह समाज के वंचित वर्ग और निर्धन लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत रहते थे।